देश में पहली बार हुई ऐसी घटना, जानिए क्या है उसका राज। आईआईटी ने मारा कौन सा नया तीर, टीचर्स के पास आई कौन सी नई सीक्रेट इंग्रेडिएंट। नमस्कार, मैं बर्नौल गोस्वामी और आपका स्वागत करता हूं ब्रेकिंग बिग में। वो निकले थे फरवरी को अपने बाबू सोना से मिलने, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनको घर बैठना पड़ेगा नोट्स बनाने। सडननेस, दैट्स व्हाट आई कॉल द sheer suddenness of the move by the authorities. Here we can pop the champagne bottles later on, or should I call it non-alcoholic champagne bottles later on. फिलहाल चलते हैं देश विदेश की एजुकेशन और एडटेक की सबसे बड़ी खबरों पर। Ladies and gentlemen, we begin February on a very positive note because the number of higher education institution enrollments in India has crossed the 4 crore mark for the first time. All India Survey on Higher Education 2020-21 के अनुसार जितने स्टूडेंट्स इंडिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भर्ती हुए हैं, उसकी तादाद 4 करोड़ से ज्यादा है। फीमेल स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट भी हुई 2 करोड़ के आंकड़े के पार। नाउ आई अंडरस्टैंड कि थिएटर्स खाली क्यों है, क्योंकि आधी से ज्यादा जनता तो फिल्म देखने की जगह पढ़ने जा रही है। बट यू डोंट नीड टू फियर दैट एनी मोर, बिकॉज बॉलीवुड का बादशाह बन के आ गया है उसका मसीहा। पठान is running successfully in theaters, minting 500 crores and counting. एजुकेटर्स के लिए एक नया मौका, स्टूडेंट्स को एक नए कोर्स में ट्रेन करने का मिलेगा मौका। आईआईटी ने बीटेक इन कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग नाम का कोर्स किया है इजाद। 4 साल और 8 सेमेस्टर लंबा होगा यह कोर्स। इस कोर्स से जुड़ी सब्जेक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर यह रही। जेईई एडवांस्ड एग्जाम से होगी भर्ती। स्टूडेंट्स को क्लास 12th पास करना पड़ेगा एक रिकॉग्नाइज्ड स्टेट या सेंटर बोर्ड से। क्या यह नया कोर्स लाएगा नई उम्मीद? क्या इंजीनियर्स इस कोर्स को बिना बैक के करेंगे कंप्लीट? एडिटर, व्हाट इज दिस? आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस बैक, आई वाज टॉकिंग अबाउट पेपर फेल होने पे जो बैक आते हैं। I'll fire you if you keep this up. खैर, सवाल बहुत है और हमारे पास उसके जवाब है। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले 4 साल तक, नहीं तो हम समझ जाएंगे कि आप अपनी काल्पनिक गर्लफ्रेंड के साथ कोटा फैक्ट्री बिंज कर रहे हैं। अब चलते हैं स्कूल एग्जामिनेशंस की ओर। बिहार बोर्ड की नोटिफिकेशंस आई बाहर। February 1st से 11th के बीच होंगे क्लास 12th के एग्जाम्स। February 14 से 22 के बीच होंगे क्लास 10th के। महाराष्ट्र बोर्ड की माने तो February 21 से March 21 के बीच होंगे क्लास 10th के एग्जाम्स और March 2 से 25 होंगे क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स। 16 February 2023 से शुरू होंगे यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के फाइनल एग्जाम्स। अब टीचर्स भी उतरेंगे मैदान में, पकड़ेंगे पेन और पेपर और देंगे एग्जाम्स। वैसे मैदान से याद आया that अजय देवगन्स मैदान has been postponed, ladies and gentlemen, it has been delayed. अब 12th में आदर्श एंटरटेनमेंट न्यूज नहीं, एजुकेशनल न्यूज देनी है। मैदान छोड़, स्टूडियो वापस आ जा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। एनटीए ने जारी करी यूजीसी नेट 2023 के एग्जाम डेट्स। February 21 से March 10 के बीच होंगे December 2022 सेशन के एग्जाम्स। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी जारी किए अपने टीचर्स एग्जाम के डेट्स। KVS TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के एग्जाम्स होंगे 12 से 14 फरवरी के बीच। KVS PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के एग्जाम्स होंगे 16 से 20 फरवरी के बीच। Ladies and gentlemen, the union government has just come out with this year's union budget. And today we have our in-house economic expert, Mr. Govind Gaurav ji,
who would tell us that what the education sector would benefit from this budget. तो गोविंद जी, वेलकम टू आवर शो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारा जो यूनियन बजट है वो एजुकेटर्स और एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या क्या लेके आया है। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच बनोल गोस्वामी जी। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो हमारी है 2023 और 24 के लिए काफ़ी अच्छा बजट लाई है एजुकेटर और एजुकेटर्स के लिए। 1,12,000 करोड़ से भी ज़्यादा हमारा जो फंड है, हमारी गवर्नमेंट जो फंड एलोकेट कर रही है वो हमारी एजुकेशन सेक्टर में कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ 63,000 करोड़ रुपए 63,000 करोड़ रुपीज़ हमारी स्मॉल स्कूल्स के लिए गवर्नमेंट फंड को एलोकेट कर रही है। साथ ही साथ 44,000 करोड़ रुपीज़ हमारे हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट जो है कि फ़ंड को एलोकेट कर रही है। और सबसे अच्छी बात है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में जो गवर्नमेंट हमारी प्लान कर रही है वो 38,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ हमारे 748 जितने भी एकलव्य जो है कि रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं उसके लिए गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की प्लानिंग कर रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा जो फंड है वो हमारे IIT डिपार्टमेंट को फंड एलोकेट करिए गवर्नमेंट। That is awesome news coming out of this, ladies and gentlemen. The union budget is looking very promising for the education sector. गोविंद गौरव जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you. और हमारी जनता का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। I hope that we both meet again and we discuss more such budgets in the future as well. Teachers, I have a question for you. क्या आप खाना खाना भूलते हैं? क्या आप पानी पीना भूलते हैं? क्या बच्चों को होमवर्क देना भूलते हैं? नहीं ना, तो ये एग्जाम्स भी मत भूलिए। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं भी नहीं भूला हूं कि ऑल यू वांट टू सी इज यूट्यूब्स मोस्ट एलिजिबल बैचलर, जवां दिलों की धड़कन, आवर टेक मित्र CS सुमित मेहता। सो हियर ही इज विद दिस वीक्स टेक डाउन। पद्मल जी धन्यवाद। अरे मैं ऐसे की बात कर रहा हूं, छोड़ो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट, आपका टेक मित्र CS सुमित मेहता लौट आया हूं टेक डाउन का एक और एपिसोड लेकर। देखिए, हमने अभी तक जियो रिपोर्ट्स और AI पावर्ड लीड्स के फीचर के बारे में बात की, जिससे हम अपनी कोचिंग के लिए लीड्स लेकर आए और लीड्स को एक बेहतर तरीके से कंट्रोल करना सीखा। अब हमारे पास स्टूडेंट्स तो आ गए, तो हमें उनके पढ़ने या लर्निंग के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाना है। तो हम आज ऐसे ही एक फीचर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस एक ऐसा फीचर है जिसमें बच्चों को ऑनलाइन क्लास की कन्वीनियंस तो मिलती ही है, बट ऑफलाइन क्लास की वार्मथ भी मिलती है। आप अपने ऐप के लाइव फीचर को यूज करके बच्चों को ऑनलाइन लाइव पढ़ा सकते हैं, उनके सारे डाउट्स क्लास में ही सॉल्व कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में आपके रूम में एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं, लेकिन जब आप अपने ऐप पर लाइव क्लास के फीचर को यूज करके पढ़ाते हैं तो देश और दुनिया के कोने कोने से बच्चे आपकी क्लास अटेंड कर सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे बैठे। ऑफलाइन या ट्रेडिशनल क्लास की तरह स्टूडेंट आपसे उसी वक्त क्लास के दौरान ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अपनी लाइव क्लास को रिकॉर्ड करके भी अपने ऐप पर सेव रख सकते हैं, ताकि बच्चे आपकी लाइव क्लास को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बाद में भी देख पाए। जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर भी नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ एक मिनिमम सेटअप के साथ ही अपनी लाइव क्लास ले सकते हैं। अपने ऐप पर आपको एक बड़े रूम और बहुत सारे फर्नीचर की भी जरूरत नहीं, सिर्फ एक व्हाइट बोर्ड और एक ट्राइपॉड से काम चल जाएगा। अपने ऑफलाइन क्लासेस में आप हर बच्चे तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते। जो बच्चे पीछे बैठे होते हैं उन्हें अच्छे से बोर्ड भी नहीं दिखाई देता, लेकिन जब आप ऑनलाइन लाइव पढ़ाते हैं तो आप बच्चों से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं और क्लास के सभी बच्चों के लिए आप बराबर तरीके से एक्सेसिबल हो जाते हैं। आज की डेट में हर फील्ड, हर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने काम को और इफेक्टिव बना रही है और अब टाइम आ गया है कि आप भी उसे यूज करें अपने पर्सनल ब्रांडेड ऐप के थ्रू। इसी के साथ आपका ये टेक मित्र विदा लेता है। मिलते हैं आपसे अगले टेक डाउन में। That was all for this week, ladies and gentlemen. अब स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों बैठेंगे एग्जाम हॉल में। And remember, we were the first one on YouTube to get this news. से नहीं हो रहा, मैं कर लेता हूं। देखिए, रिमेंबर, अब मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसी टेक की धमाकेदार और धुआंधार न्यूज लेके। टिल देन, दिस इज बर्नोल गोस्वामी साइनिंग ऑफ। That was all for this week.
And we are the first one to bring this to you. This is me signing off. CS सुमित मेहता. ये बात तो मैं ही करूंगा.